हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और स्टूडेंट, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू ऑल हैव सेंड योर होमवर्क इन द व्हाट्सएप ग्रुप। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप लोग डेली और रेगुलरली अपना काम कर रहे हो। ठीक है, डाउट्स भी पूछ रहे हो, तो ऐसे ही करते रहें स्टूडेंट, कीप इट अप। ठीक है, आपको दोबारा इन कंटेंट्स को देखने या पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रस्ट मी, अगर आप ढंग से इन वीडियो लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हो और ढंग से अपने नोट्स को पढ़ रहे हो। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देख पा रहे हैं, नोट्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे जिनके पास, जो मेरे से व्हाट्सअप से कनेक्टेड नहीं है, वो स्टूडेंट प्लीज़ आप कमेंट करें मुझे कमेंट बॉक्स में। तो जिस भी वीडियो लेक्चर का आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको रिटर्न नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप ढंग से अपने घर पर बैठकर पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है ना स्टूडेंट? तो बेटा, कोई भी परेशानी लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप बस डेली पढ़ते रहिए। तो लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने सीखा था प्रोसेस ऑफ स्टफिंग। प्रोसेस ऑफ स्टफिंग को हमने सीखा था और बहुत डिटेल में सीखा था। तो आई होप सबको आपको समझ में आ गया होगा प्रोसेस ऑफ स्टफिंग। आज हम लोग स्टूडेंट प्रोसेस जो स्टाफिंग की प्रोसेस थी, इसके अंदर के जो कंटेंट्स हैं, जैसे कि सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशंस, ये जो अंदर के कंटेंट्स हैं, इन स्टेप्स को, इन कंटेंट्स को हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना? ये जो अंदर के कंटेंट्स हैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं बात करूं रिक्रूटमेंट की, जो आज हम अभी करने वाले हैं, तो रिक्रूटमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसके अंदर का प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी केस स्टडी है जो सिर्फ रिक्रूटर एंड रिक्रूटमेंट में बनती है। तो स्टूडेंट, आज हम इसी टॉपिक पर काम करेंगे। तो चलिए आज की डेट डाल लीजिए, टॉपिक का नाम, और चलो शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम। ठीक है, तो टॉपिक था अपना चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग, और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सीखा था प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। ठीक है, तो आई होप कि सबको प्रोसेस समझ में आ गई होगी ढंग से। तो स्टूडेंट, कुछ इस प्रोसेस के अंदर कुछ एक जरूरी स्टेप्स हैं जो कि हमें डिटेल में पढ़ने चाहिए। ठीक है, और ये जो स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स के ऊपर भी केस स्टडी बन सकती है, कि जैसे कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एटसेट्रा। ठीक है ना? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है और जो कंपोनेंट है इस प्रोसेस का, वो है रिक्रूटमेंट। क्या है? रिक्रूटमेंट। तो मैंने रिक्रूटमेंट का मतलब आपको क्या बताया था बेटा? मैंने आपको बताया था कि जब आपने एस्टिमेट कर लिया, जब आपने अंदाजा लगा लिया, हिसाब लगा लिया कि मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की जरूरत है। ठीक है ना? वही था ना, फर्स्ट जो स्टेप था वो था एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर। एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर। तो आपने हिसाब लगा लिया, आपने कैलकुलेट कर लिया कि मुझे इतने लोगों की अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत है, किस किस डिपार्टमेंट में। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन जो लोगों को है बुलाएं कैसे। भाई, हम तो तभी कर सकते हैं, हम जैसे मान लो हमने टेस्ट लेना है, हमने इंटरव्यू लेना है, हमने ग्रुप डिस्कशन करना है लोगों का, तब जाकर हम सेलेक्ट करेंगे। लेकिन ये तो सब बात की बातें हैं ना बेटा। सबसे पहले तो जरूरी ये है कि लोगों को बुलाएं कैसे, अच्छे लोगों को कैसे बुलाएं, जो जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है उनको कैसे बुलाएं। तो वही है कि रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? इट मीन्स inviting the candidates. It means inviting the candidates for the to apply the job, to apply the job। लोगों को बुलावा भेजना, इनवाइट करवाना, क्या करवाने के लिए? जॉब अप्लाई करवाने के लिए। ठीक है ना? अब जॉब अप्लाई वो करे या ना करे उसकी मर्जी है। इस इन रिक्रूटमेंट का मतलब सिर्फ इतना है कि लोगों को इनवाइट करना। ठीक है, इनविटेशन भेजना कि आओ और जॉब के लिए अप्लाई करो। ठीक है स्टूडेंट? तो जो रिक्रूटमेंट है उसके क्या क्या सोर्सेज हैं, मतलब आप बुलावा कैसे कैसे भेज सकते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक हमारा क्या है? सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, कि भाई लोगों को कैसे कैसे बुलाया जा सकता है। ठीक है ना? तो आप खुद दिमाग में आइडिया लगाओ कैसे कैसे बुला सकते हो। ठीक है, इसको दो भागों में कैटेगराइज करा है सोर्सेज को। किस किस में? एक तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, और एक है स्टूडेंट
एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ये दो है, दो पार्ट्स में से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या है दोनों पार्ट स्टूडेंट? भाई एक जगह तो आप अपनी कंपनी यानी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को बुला रहे हो, बुलावा भेज रहे हो, और इसका मतलब है आप अंदर के ही लोगों को बुला रहे हो, आप कंपनी के अंदर के ही लोगों को बुला रहे हो। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो इसके एक्सटर्नल यानी बाहर से आप बुला रहे हो, आप कैसे बुलाओगे, बाहर से कैसे बुलाओगे स्टूडेंट? बाहर से आप भाई आइडिया लगाओ। तो बाहर से आप बुला सकते हो स्टूडेंट, सबसे पहले है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सबसे पहले है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है स्टूडेंट? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब है कि आपने जैसे मान लो गेट के बाहर, अपने ऑफिस के गेट के बाहर या कंपनी के गेट के बाहर नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा दिया कि भाई, वो देखते हो ना कई यार कंपनी के बाहर, आप दुकानों के बाहर दिखते हो कि मैकेनिक की आवश्यकता है, हेल्पर रिक्वायर्ड, या ऐसा कोई बोर्ड लगा दिया और लोग पढ़ेंगे और डायरेक्टली अंदर घुस जाएंगे। ठीक है ना। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब ये है कि आप किसी मतलब अपने ऑफिस या कंपनी के बाहर कोई भी पर्चा लगा देते हो, नोटिस बोर्ड पर लगा देते हो कि भाई वर्कर की आवश्यकता है या हेल्पर की आवश्यकता है, अकाउंटेंट की आवश्यकता है, ठीक है, और भाई कोई भी उसे पढ़ता है और अंदर आ जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। दूसरा है एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, दूसरा क्या है? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का क्या मतलब है स्टूडेंट? एडवर्टाइजमेंट का मतलब है कि आप एडवर्टाइजमेंट जैसे कि अलग अलग जगह होती है, टीवी पर होती है, रेडियो पर होती है, न्यूज़पेपर में होती है। तो एडवर्टाइजमेंट कहीं भी आप दे सकते हो, इश्तिहार आप कहीं भी दे सकते हो, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ठीक है, आप कहीं भी इश्तिहार दे सकते हो। क्लियर स्टूडेंट? वो एडवर्टाइजमेंट में आ जाएगा। इज इट क्लियर और नोट? फिर आप स्टूडेंट आप देखते हो कि कई बार जब हम इंटरनेट चलाते हैं, हम कोई वेबसाइट खोलते हैं, ठीक है ना, तो उसमें ऐड चलती रहती है, ऊपर नीचे ऐड चलती रहती है। कई बार कभी कॉलम कोई कहीं से खुल जाएगा, कोई कहीं से खुल जाएगा, नौकरी की आवश्यकता है, ये है, फलाना ढिमकाना है। उसे कहते हैं स्टूडेंट वेब पब्लिशिंग। क्या कहते हैं? वेब पब्लिशिंग। कि आपने मान लो कोई वेबसाइट बनाई हुई है, जैसे कि आजकल बहुत एप्लीकेशंस भी आ रही हैं, कौन सी? जैसे naukri.com, ये एक वेबसाइट है, इस पर आप अपना क्या कहते हैं डिटेल डाल दोगे, ठीक है, अपनी क्या कहते हैं लोग सीवी रिज्यूमे के साथ अपनी डिटेल डाल देते हैं। फिर जैसे कंपनी वाले होते हैं वो इन वेबसाइट पर जाते हैं, इन सब सीवी या इनको डिटेल्स को देखते हैं, फिर उनके हिसाब से अगर उनको कोई अच्छा कैंडिडेट मिलता है तो उसे फ़ोन करके बुला लेते हैं, ऐसा होता है। तो ये होती है जैसे ये हो गया naukri.com हो गया, और ये monster.com हो गया, ठीक है, या लिंक्डइन हो गया, लिंक्डइन, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है जिस पर जॉब सर्च करी जाती है, ठीक है, ये है, तो उसे वेब पब्लिशिंग बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है बेटा, बहुत ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब कंपनी के बाहर नोटिस बोर्ड लगता है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मतलब जहां भी होर्डिंग्स लगी जाती है, जो भी इश्तिहार की चीजें हैं वो एडवर्टाइजिंग में आ जाती है। वेब पब्लिशिंग का मतलब कोई वेबसाइट बनाई हुई है या कोई एप्लीकेशन बनाई हुई। क्लियर है स्टूडेंट? उसके बाद है स्टूडेंट, और सोचो, आप सोचो, चलो किसी के दिमाग में अगर आता है, तो उसके बाद है प्लेसमेंट एजेंसीज। प्लेसमेंट एजेंसीज, या फिर कह सकते हो कंसल्टेंट्स। बेटा जब आप बड़े हो जाओगे और जॉब के लिए सर्च करोगे अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, तो आप देखोगे कि आजकल बिजनेस है। क्या बिजनेस है? कि मैं एक ऑफिस खोल लेता हूँ, उस ऑफिस में क्या करता हूँ मैं, जैसे मान लो एक ऑफिस खोल लिया, अब किसी भी नाम से, कोई कंसल्टेंट या प्लेसमेंट एजेंसीज के नाम से, नौकरी प्रोवाइडिंग कंपनी, ऐसी कंपनी के नाम से ऑफिस खोल लिया। मेरा काम क्या है, मैं क्या करता हूँ कि अपने शहर में जो कंपनियां हैं, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, दुकानें हैं, इन सब में जाता हूँ, इन सब में जाता हूँ, इनके एचआर डिपार्टमेंट से मिलता हूँ, ठीक है।
इनको क्या बोलता हूँ कि भाई अगर ऐसा है कि अगर आपको किसी बंदे की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताना, किसी अकाउंटेंट की ज़रूरत हो, फाइनेंस वाले की ज़रूरत हो, HR वाले की ज़रूरत हो, मार्केटिंग वाले की ज़रूरत हो, तो आप मुझे बताना। ठीक है, ठीक है। अब ये कहते हैं हाँ जी ठीक है, हम आपको बता देंगे। उनका क्या फ़ायदा है, इनका ये फ़ायदा है कि ये इनको बताएंगे, ठीक है, ये इनको बताएंगे कि ये जैसे मान लो इसको बताएगा कि मुझे एक अकाउंट के बंदे की ज़रूरत है, कोई ढंग का कैंडिडेट हो तो जी बताना। तो ये क्या करेगा कि ये क्या करता है, मैं क्या करता हूँ कि मैं लोगों को बोलता हूँ फिर कि भाई आओ और मैं आपको जॉब इंटरव्यूज दूंगा। क्या दूंगा? जॉब इंटरव्यू। जॉब नहीं दूंगा, जॉब इंटरव्यूज दूंगा। कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर किसी बच्चे को ज़रूरत है, ठीक है, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट आया कि जी मैंने अभी ग्रेजुएशन करी है, मुझे जॉब करनी है, तो मैं देखूंगा डाटा कि भाई कौन सी कंपनी है जिसमें वैकेंसी है। जैसे मान लो इसमें वैकेंसी है, तो ये मेरे को बोलेगा आप इसमें जाओ, अपना CV लेकर मेरी रिकमेंडेशन, मेरा नाम लेना और इंटरव्यू वगैरह जो भी यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस हो वो करेंगे। अगर आप सेलेक्ट होते हो तो अपनी पहली सैलरी या कोई अमाउंट होती है वो मुझे दे देना। ठीक है ना? तो इस बेसिस पे ये एक तरह का बिजनेस होता है जो आजकल लोग कर रहे हैं। समझ रहे हो ना आप? एक तरफ तो इसने इन कंपनियों से टाई अप कर लिया कि भाई अगर आप में कोई जगह खाली हो, वैकेंसी हो तो मुझे बता देना, मैं आपको बंदे प्रोवाइड करवा दूंगा। वहीं लोगों को ये कह रहा है कि आप मेरे पास आओ, जिसको भी जॉब की रिक्वायरमेंट हो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ वैकेंसी खाली है। होता यह है अक्सर स्टूडेंट कि लोगों को पता ही नहीं होता कि वैकेंसी है कहाँ। ठीक है ना? प्राइवेट वर्ल्ड की मैं बात करूं तो अगर आप कल को मार्केट में जाओगे जॉब ढूंढने तो आपको पता ही नहीं होगा कि भाई जॉब वैकेंसी है या नहीं। भाई आप अच्छे कैंडिडेट हो, आप इंटरव्यू क्लियर कर दोगे, ये तो बाद की बात है। ठीक है, पहले तो ये बड़ी बात है कि यार अब मान लो इसमें ये फुल है, सारी वैकेंसी फुल है, सारी वैकेंसी फिलअप है, तो आप भले ही कितने अच्छे कैंडिडेट हो, ये थोड़े ना आपको ले लेगा, थोड़े ना किसी बंदे को हटा के फिर आपको लेगा। नहीं लेगा ना स्टूडेंट। ये तो तभी लेगा जब वैकेंसी खाली है। और बताओ जो 50 कंपनियां हैं तो मुझे कैसे पता लगेगा कि किस कंपनी में वैकेंसी खाली है? तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है इनके लिए भी और इनके लिए भी। इसे कहते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज। तो इससे भी लोगों को इनविटेशन भेजा जा सकता है। ठीक है, फिर है स्टूडेंट रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज। रिकमेंडेशन मतलब क्या होता है? सिफारिश। सिफारिश। मान लो भाई मैं ही हूं, अब मान लो कल को अगर हमारे अकाउंट वाले सर नहीं है या म्यूजिक वाले सर नहीं है तो प्रिंसिपल मैम ने मेरे को बुला दिया, सर आप लोकल हो, ठीक है, आप अच्छे टीचर हो, आपकी नज़र में आपको कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसे कोई टीचर हो अकाउंट्स के या म्यूजिक के तो हमें बताना। ठीक है, मेरे को ही बता दिया तो मैंने रिकमेंड कर दिया, हाँ जी एक है, मेरा भाई है, मेरे मामा का लड़का है या मेरे दोस्त है, कोई भी, मैंने रिकमेंड कर दिया, तो सिफारिश। ठीक है ना? वहां से भी लोगों को अपॉइंट किया जाता है। फिर उसके बाद स्टूडेंट है कैंपस रिक्रूटमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंपस रिक्रूटमेंट मैं आपको हमेशा स्टूडेंट इतना दबाव डालता रहता हूं कि बेटा कॉमर्स में हो, अच्छी परसेंटेज बनाओ, अच्छी परसेंटेज बनाओ। बच्चे पूछते हैं नहीं सर आप परसेंटेज के पीछे लगे रहते हो, नॉलेज है बहुत जरूरी। तो मैं बच्चों क्या कहता हूं, बच्चों नॉलेज तो है ही है, पर वो नॉलेज यूज किसके लिए होगी? परसेंटेज के लिए। आज के टाइम में वो नॉलेज प्रैक्टिकली यूज होगी जब आप जॉब कर रहे होगे, लेकिन आज के टाइम में बहुत जरूरी है ताकि आप अच्छी परसेंटेज बना सको। ठीक है ना? और परसेंटेज का क्या फायदा है? परसेंटेज का फायदा ये है कि आपको ढंग का कॉलेज मिल जाए, आपको ढंग का कॉलेज मिल जाए, ढंग की यूनिवर्सिटी मिल जाए, जैसे DU हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे कॉलेज है, दिल्ली में है, बाहर भी है, बेंगलोर में है। ठीक है, तो अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो अच्छा कॉलेज अगर आपको मिल जाएगा, अच्छे कॉलेज का फायदा क्या होता है? अच्छे कॉलेज का मतलब क्या होता है? अच्छे कॉलेज का मतलब ये नहीं है कि उसकी बिल्डिंग अच्छी है। अच्छे कॉलेज का मतलब है कि वहां पर एक तो पढ़ाई तो ढंग की होती है, दूसरा जब आप लास्ट ईयर में होते हो, जब आप लास्ट ईयर में होते हो बेटा, तो अब अच्छा कॉलेज है, इसके लिए कंपनियां भी सोचती हैं कि भाई अच्छे कॉलेज में तो अच्छे ही बच्चे पढ़ते होंगे, तो कंपनियां लास्ट ईयर में आ जाती हैं यहाँ बच्चों को नौकरी देने के लिए। उनके इंटरव्यूज जो है वो कॉलेज में ही आके लेती है, और जो अच्छा बच्चा होता है, जैसे आपने देखी होगी 3 इडियट्स। 3 इडियट्स में वो आते नहीं है जो वो राजू रस्तोगी, और वो इंटरव्यू देने जाते हैं। ठीक है, और फिर आपने देखी होगी 2 स्टेट्स। 2 स्टेट्स में भी वो दोनों इंटरव्यू देने जाते हैं। वो क्या है? वो कैंपस रिक्रूटमेंट है। कैंपस मतलब कॉलेज का कैंपस, उसके अंदर कंपनियां आ रही हैं, ठीक है, बच्चों को नौकरियां देने के लिए। समझ रहे हो ना? ये कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब है। उससे कंपनियों का फायदा है कि उनको फ्रेश जो रिसोर्स है वो मिलेगा, अच्छे बच्चे मिलेंगे, दूसरा
कम सैलरी लेंगे, क्योंकि फ्रेशर्स हैं इसलिए कम सैलरी लेंगे, इसलिए उनको भी फायदा होता है। इसलिए अच्छे कॉलेजेस वही होते हैं जहाँ कैंपस रिक्रूटमेंट होती है, नौकरियां मिली जाती है। उसके बाद और क्या तरीका हो सकता है स्टूडेंट? और अब आप एक बात सोचो कि प्लेसमेंट एजेंसी या कंसल्टेंट ये तो पढ़े लिखे लोग लेते हैं, MBAs, टीचर्स, CAs, इनकी जरूरत होती है, कंसल्टेंट्स, फाइनेंस वाले, ताकि कोई वेबसाइट पे जा सकती है। अब ये बेचारे मजदूर हैं, ठीक है, ये बेचारे मजदूर हैं या फिर भाई इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ये क्या करेंगे? इनके लिए सरकार ने एक पोर्टल बनाया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का। किसका डिपार्टमेंट है ये? गवर्नमेंट का। इसमें क्या है डिपार्टमेंट के अंदर कि गवर्नमेंट क्या कहती है, ऐसे लोग ये जिनके पास नौकरियां नहीं है वो हमारे पास आओ, अपनी डिटेल लिखवाओ। क्या लिखवाओ? अपनी डिटेल लिखाओ कि आपने कितनी पढ़ाई करी हुई है, ठीक है, कितनी आपकी एज है, कब से आप जॉब ढूंढने के लिए ट्राई कर रहे हैं, क्या काम कर सकते हो आप पूरी डिटेल इसमें लिखवाओगे। तो हो सकता है कि कई बार गवर्नमेंट के पास काम हो, जैसे कि मान लो कोई BSF कैंप है, कोई आर्मी कैंप है, और आपको बाल काटने आते हैं तो आपको नाई बना के भेज दिया, आपको खाना बनाना आता है आपको शेफ बना के भेज दिया। ऐसे बहुत काम होते हैं गवर्नमेंट के पास, ठीक है ना, तो वो आपको काम दे देगी। और नहीं है स्टूडेंट, अगर काम गवर्नमेंट नहीं दे पाती है तो बेटा वो बेरोजगारी भत्ता देती है, कुछ 1100 रुपए या पता नहीं 1200 रुपए हर महीने कुछ बेरोजगारी भत्ता भी देती है हर आदमी को, जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती। और अगर जॉब मिलती है तो बता देंगे कि भाई यहाँ जॉब है, आप चले जाओ। तो ये सरकार ने भी एक पोर्टल बनाया हुआ है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का, ठीक है, ये है एक तरीका। फिर है स्टूडेंट एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर। ये तो आप लोग सब जानते ही होंगे, लेबर कॉन्ट्रैक्टर तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदार। भाई ठेकेदार के थ्रू भी तो आप लेबर ले सकते हो, सिर्फ लेबर, ठीक है ना। लेबर कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार, ये तो आपको समझाने की इतनी ज़रूरत है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट में है स्टूडेंट कैजुअल कॉलर, कैजुअल कॉलर्स। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ये क्या चीज़ है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमें स्टूडेंट पता ही नहीं लगता है कि कहाँ वैकेंसी है। लेट्स से कि मेरे को मान लो स्कूल चेंज करना है, ठीक है, मेरे को स्कूल चेंज करना है। अब स्कूल मेरे एरिया में कम से कम 50 है, 50 स्कूल्स हैं। तो अब 50 स्कूल में सब में एक ही इको या बिजनेस स्टडीज़ का टीचर होगा, यानी 50 टीचर्स होंगे। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन से स्कूल में टीचर है, कौन से में नहीं है? या अगर नहीं है भी और वो जाने वाला है तो मुझे कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मेरे पास एक ही रास्ता बनता है कि इन 50 के 50 स्कूल को कॉल करूं। क्या करूं? कॉल, इनको बोलूं या स्कूल में जाऊं, इसके कॉल करके बोलूं कि हाँ जी, कॉल करके कि जी वैकेंसी है, कहीं नहीं है, ठीक है, या मैं जाके पूछूं। तो उसके लिए समाधान यही होता है कि बहुत बार आपको नजर आएगा कि जब मैं जाता हूँ, जब मैं पूछता हूँ या कोई भी कैंडिडेट जाता होगा तो वहां से जवाब आता है कि जी अभी नहीं है, आप एक काम करो, अपनी डिटेल हमें लिखवा दो, अगर हमें ज़रूरत हुई तो आपको बाद में बुलाएंगे। जैसे मान लो मैं किसी स्कूल में गया, वहां पर जाने के बाद मुझे पता चला वैकेंसी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि जी अभी नहीं है, आने वाले समय में क्या पता आ जाए आपकी ज़रूरत, तो हम आपको कॉल करके बुला लेंगे। आप अपनी डिटेल या अपना रिज्यूम मतलब जिसमें मेरा अपनी पूरा बायोडाटा और पूरी डिटेल लिखी होती है, वो आप हमें दे जाओ, जब आपकी ज़रूरत होगी आपको बुला लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके मैं सभी को उनके गेट पर जाकर सी दे आता हूँ, ईमेल कर देता हूँ, ऐसे सब स्कूलों में दे आया। अब कल को अगर किसी स्कूल में वैकेंसी हुई और उन्होंने देखा कि यार ये वैकेंसी है, एक टीचर आया था अपना CV दे के गया था, तो वो ढूंढेंगे, CV निकालेंगे और कॉल करके मुझे बुला लेंगे। उसे कहते हैं कैजुअल कॉलर, ठीक है, उसे कहते हैं कैजुअल कॉलर, कि जब जरूरत पड़ी तो कैजुअली आपने CV देखा और कॉल करके बुला लिया, दैट इज कैजुअल कॉलर। क्लियर स्टूडेंट? कैजुअल कॉलर। तो आपको ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मैंने सारे बता दिए हैं। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ये सारे होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एडवर्टाइजमेंट, प्लेसमेंट एजेंसी, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है, कैजुअल कॉलर, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कैंपस रिक्रूटमेंट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर और वेब पब्लिशिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी कोई दिक्कत समस्या है तो आप लोग मुझसे डाउट पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।